प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा भारत 2 में अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्रियाकलाप एक में अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हजात ने बारी बारी से खालिस्तान सेनानायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा। तो एक तो उबेदुल्ला थे और दूसरा वुडेल था। इनको बारी बारी से भेजा। दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी ने 15,000 सैनिकों के साथ युद्ध का मोर्चा संभाला। मूर्ति पूजा के लिए जजिया कर वसूला जाने लगा। इसके बाद है महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण इस्लाम प्रसार व धन संपदा लूटने के लिए किया। जयपाल की मृत्यु के पश्चात आनंदपाल ने 1000 से 1010 ईस्वी तक शासन किया। निम्नलिखित कथनों में सही व गलत का निशान लगाओ। तो तुर्की के भारत आक्रमण पर जयपाल की सेना को सफलता नहीं मिली, तो ये बात सही है। दाहिर की 2 पुत्रियां व 1 पुत्र था, तो ये गलत है। यहाँ पर 2 पुत्र, एक की जगह 2 आता तो सही होता, तो यहाँ पर कांटा लगाएंगे। आनंदपाल पराजित होकर कश्मीर की तरफ चला गया, तो बिल्कुल सही है। दाहिर का पुत्र अंतिम समय तक लड़ता रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विरोध सन 712 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। आगे सही उत्तर छांटें। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, तो 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विरोध कब हुआ, तो 712 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दाहिर की मृत्यु कब हुई, तो 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही है। अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का कारण था राज्य विस्तार, तो क्या ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे उचित मिलान करें। आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त हो युद्ध भूमि से भाग निकला, ख इसमें मिलेगा। आनंदपाल उत्तर पश्चिमी भारत का एक महान शासक था, तो क्या इसमें मिलेगा। चंदेल राजा विद्याधर ने भी इसमें अड़ा मिलेगा। महमूद का कड़ा विरोध किया, महमूद की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, गए इसमें आएगा। 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दें। आनंदपाल ने तुर्कों का सामना करने के लिए क्या किया। ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर व उज्जैन के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। तो 1008 ईस्वी तक महमूद भारत भूमि में कितना बढ़ पाया था। 1008 ईस्वी तक महमूद भारत का केवल सीमांत ही छू पाया था। बहादुर खोखरों ने कितने तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतारा, तो 5000 तुर्क सैनिकों को। आगे है सेना में भगदड़ के कारण आनंदपाल की विजय हुई या पराजय, तो पराजय हुई थी। आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग निकला, तो सेना में भगदड़ मच गई, विजय पराजय में बदल गई। नगरकोट की लूट में क्या क्या मिला, तो स्वर्ण सिक्के, सोना चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। लघु प्रश्न है, चच से विजय करने के पश्चात दाहिर ने अपने राज्य को पुनः संगठित करने के लिए क्या क्या किया। चच के पुत्रों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया, जिससे दाहिर को विजय प्राप्त हुई, तथा 700 ईस्वी में उसने अपने साम्राज्य को पुनः संगठित किया। कासिम ने देबल पर अधिकार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए और उनका क्या परिणाम हुआ। कासिम ने देबल पर अधिकार कर लिया और निर्दयता से 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की हत्या करवा दी। देबल में 3 दिन तक मुस्लिम सैनिक उत्पात मचाते रहे। मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त मोहम्मद गजनवी ने आर्थिक रूप से किस प्रकार के कार्यों के लिए अपने शब्दों में करें। हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त मोहम्मद गजनवी ने बेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण किए था। बहुत सा धन लूटकर गजनी लौटा। गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल थानेश्वर पर भी आक्रमण किया। क्रियाकलाप 4 है, इसमें हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने अपने जीवन में क्या क्या खोया व क्या क्या पाया। तो आनंदपाल उत्तर पश्चिमी भारत का एक महान शासक था। वह अपने साम्राज्य और जनता से बहुत लगाव रखता था। आनंदपाल ने झेलम नदी के तट पर नंदना नामक नगर बसाया। इन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त कर अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया। आनंदपाल वीर साहसी दूरदर्शी होते हुए बहुत दुर्भाग्यशाली था। मोहम्मद गजनवी के साथ वह हिंद की लड़ाई में मजबूत सेना होते हुए भी उसकी विजय पराजय में बदल गई। वह गजनवी की सेना का प्रजा पर निर्दयता को सहन नहीं कर पाया और 1 साल बाद मृत्यु हो गई उसकी। वे हिंद की लड़ाई में भारत के विषय में विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। 1008 ईस्वी तक महमूद भारत का सीमांत छुपाया था। सतलुज पार के भारत का साम्राज्य अभी तक उससे बहुत दूर था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार कर मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसे आनंदपाल से निपटना था। आनंदपाल भी अपनी सेना के साथ वे हिंद के मैदान में आ डटा। इस युद्ध से आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी, तभी आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर भाग निकला। भगदड़ मच गई, जीत हार में बदल गई।
महमूद गजनवी एक लुटेरा था, उसने भारत को किस किस प्रकार की क्षति पहुंचाई, वर्णन करें। जनधन ही नहीं बल्कि उसने आक्रमण से भारतीय कला और संस्कृति को भी हानि हुई। महमूद ने जिस नगर पर आक्रमण किया उसे नष्ट कर दिया। कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर उसने तोड़ दिए। उसने मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं सोमनाथ के मंदिर नष्ट कर दिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल समाप्त होता है। वीडियो बनाते समय अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको आप चेक कर लें। धन्यवाद।